उन्होंने जमीन घोटाला कर लिया है, उन्होंने दारू घोटाला कर लिया, गिट्टी घोटाला कर लिया, बालू घोटाला कर लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला है और उसी के आधार पर वो जेल गए हैं। ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे, राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे। ये शर्मी की हद है। ये राजनीति नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ 4 दिन में 2 राज्य। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 दिन पहले बिहार में शपथ ग्रहण हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ गए, इंडी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के पाले में आ गए। और वहीं दूसरी तरफ आज झारखंड में जो हो रहा है, एक तरफ हेमंत सोरेन को 1 दिन की रिमांड में पुलिस ने भेज दिया, लेकिन वहीं कोर्ट ने भेज दिया, वहीं दूसरी तरफ अंदर खाने अटकलें लग रही है कि क्या वहां कोई बड़ा सियासी खेला हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या सरकार बनाने की संभावना वहां भी तलाश रही है बीजेपी। 4 दिन में 2 राज्य क्या हाथ में आने की बात हो रही है। मैं आपको सबसे पहले जो सियासी घटनाक्रम है वो बताती हूं। क्यों कह रहे हैं कि क्या झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जिस तरह का घटनाक्रम है, वहां पर अवसर तलाशे जा रहे हैं और हो क्या रहा है वो जरा आपको बताते हैं। वहां झारखंड में इस वक्त सियासी उठापटक तेज है। ये आप विधानसभा झारखंड की देख रहे हैं। झारखंड में जेएमएम का दावा है कि उनके पास 47 विधायक हैं, लेकिन इसी के साथ साथ परिस्थिति की समीक्षा इस वक्त राज्यपाल कर रहे हैं। वहां पर विधायकों से मुलाकात की है। चंपई सोरेन, जिनका नाम आगे रखा हेमंत सोरेन ने, और विधायकों ने उनसे मुलाकात की है राज्यपाल ने। गठबंधन के करीब 13 एमएलए गायब है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जेएमएम कह रही है सारे उनके विधायक पास है। जेएमएम के 29 में से 7 एमएलए संपर्क में नहीं है, यह बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के 17 में से 6 विधायक गायब है, यह भी बताया जा रहा है। पर्याप्त नंबर के साथ परेड पर संशय है। हालांकि अभी ये खबर भी आई कि एक वीडियो भी जारी किया। अगर गठबंधन का साथ नहीं देंगे विधायक तो गड़बड़ हो सकती है। बीजेपी क्या ऐसे में सरकार बना सकती है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी खेमे में सियासी हलचल और बढ़ गई है। क्या बढ़ी है? महासचिव बीएल संतोष झारखंड पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी रांची में मौजूद हैं। वो भी पहुंच गए कल देर रात रांची। बीजेपी के सभी 26 एमएलए इस वक्त रांची में डटे हुए हैं और एनडीए के पास, गठबंधन एनडीए के पास 31 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी भी नजर बनाए हुए है कि कहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है तो वो अपनी सरकार बनाने का क्या दावा पेश करते हैं। एक बार आपको तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश किया गया था, 1 दिन की रिमांड में भेजा है। और हेमंत सोरेन आज जब गाड़ी से निकले, आप तस्वीर देखिए, एक भारी सुरक्षा कवर में, सिक्योरिटी कवर में हेमंत सोरेन थे, हाथ हिला रहे थे और शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी सरकार बनी हुई है, कुछ नहीं होगा। और ये संदेश अपने हाव भाव से भी, सिक्योरिटी बढ़ा के रखी हुई थी सीएम आवास की भी और कोर्ट की भी, जहां उन्हें प्रोड्यूस किया गया। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताती हूं कि आज जहां एक तरफ सियासी घटनाक्रम बढ़ा हुआ है झारखंड में, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, क्या जेएमएम के टूट के आसार दिख रहे हैं। ये जो कुर्सी है इसी का खेल है सारा, क्योंकि वहां पर क्या हेमंत सोरेन की पार्टी टूट सकती है। सीएम के नाम पर परिवार में कलह मची है। जो सारे किरदार आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी चंपई सोरेन, जिनका नाम प्रस्तावित किया है विधायक दल ने, और साथ ही उनकी भाभी और भाई बंसी सोरेन। अब सीएम पर सोरेन की पार्टी में बसंत सोरेन, सीएम पर सोरेन की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कल्पना यानी अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाह रहे थे हेमंत सोरेन, लेकिन विरोध के चलते क्या उन्होंने चंपई सोरेन को आगे कर दिया? अगर नहीं करते तो क्या पार्टी में टूट होती? क्योंकि सीएम बनने के लिए अड़ी हुई थी सीता सोरेन, उनकी भाभी, वो भी कह रही थी कि हमारी बच्चियों को क्यों नहीं सीएम बनाकर आशीर्वाद देते। भाई बसंत सोरेन भी उम्मीद लगाए बैठे थे। ये भाई हेमंत बसंत सोरेन है, इनकी भी उम्मीद थी और कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन चाहते हैं कि बसंत सोरेन सीएम बन जाए। बीजेपी ने भी सीता और बसंत सोरेन का नाम उछाल दिया। वो कह रहे हैं इनको क्यों नहीं बना रही है पार्टी, बसंत को बनाना चाहते हैं शिबू सोरेन, ये बीजेपी कह रही है। अब सोचिए, ऐसे में पार्टी के एक धड़े के टूटने की भी संभावना नजर आ रही है और उस पर बीजेपी नजर बनाए हुए। डर से विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की बात आ रही, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना भेजे जाएंगे तो वहां पर सेफ रहेंगे। ऐसे में
क्या ये टूट संभव है? क्या हो रहा है झारखंड में? सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। बिहार फिर झारखंड, इंडी खेमा खंड खंड। बीजेपी के हाथ 4 दिन में 2 राज्य। क्या बिहार के बाद अब झारखंड की सत्ता की चाबी भी बीजेपी के पास आने वाली है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के हाथ से एक और प्रदेश छिटकने वाला है? इन सवालों के पीछे है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद से छिड़ा सियासी घमासान। लगभग 20 घंटे से झारखंड में किसी की भी सरकार नहीं है जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर चंपई सोरेन पहुँच चुके हैं। चंपई सोरेन यहाँ पर विधायकों के साथ पहुँच चुके हैं, जो 4 विधायक हैं, और ये पूरा जो नेतृत्व है वो चंपई सोरेन कर रहे हैं। झारखंड के सीएम की कुर्सी के लिए सियासी दांवपेच, ताबड़तोड़ बैठकें और विधायकों की बाड़ेबंदी तेज हो चुकी है। रांची से लेकर हैदराबाद तक सियासी हाहाकार मचा है। बसों के पहिए लगातार घूमते जा रहे हैं, तो चार्टर्ड प्लेन से भी विधायकों को ले जाने की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि गेस्ट हाउस में विधायकों के कपड़े, सामान और मोबाइल तक रखवा लिए हैं, क्योंकि जेएमएम को डर है विधायकों के टूटने का। तभी तो टूट रोकने के लिए सोरेन की पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस ही नहीं, कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं इस, क्योंकि अगर गवर्नर साहब रात को फैसला ले लिए होते, नए मुख्यमंत्री को ओथ दिला लेते, फ्लोर टेस्ट करा लेते, तो फिर ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। सत्ता पाने और बचाने की जंग हो रही। चंपई सोरेन समेत 5 विधायकों ने फिर राजभवन में दस्तक दी और सरकार बनाने का दावा पेश किया। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 47 विधायक हैं, लेकिन खबरें हैं कि जेएमएम के 29 में से 7 विधायक गायब हैं, तो कांग्रेस के 17 में से 6 विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उल्टा सोरेन परिवार में कुर्सी की कलह पासा न पलट गई। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। हमारा एक साथ 47 है। उन्होंने जमीन घोटाला कर लिया है, उन्होंने दारू घोटाला कर लिया, गिट्टी घोटाला कर लिया, बालू घोटाला कर लिया, ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला है, और उसी के आधार पर वो जेल गए हैं। भाई कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो। परिवार में विरोध की आवाजें हैं तो पार्टी टूटने की कगार पर है। इस बीच हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के लिए जेल भेज दिया गया है। सेना की जमीन को अपना बनाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार सोरेन के लिए ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में एक दिन के लिए पूर्व सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। आप आदिवासी समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रोत्साहित करना, रांची के अंदर, और सेना की जमीन जिसे कोई छूता नहीं है। सोरेन मामले पर मोदी विरोधी हमलावर है तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन बता रही है। उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति। मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। मोदी जी ने ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, और उस कड़ी में तमाम लोग जो हैं उस जाल में फंस रहे हैं, उसी में एक हेमंत सोरेन है। ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन को जेल जाना है, और आगे अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का नंबर है। तेजस्वी लालू से पूछताछ के बाद अब सोरेन अंदर हो गए, तो क्या अगला नंबर केजरीवाल का है? बिहार से शुरू हुआ खेल झारखंड में सत्ता की नूरा कुश्ती तक आ गया, मगर सवाल ये कि झारखंड में बाजी किसके हाथ आएगी? क्या जेएमएम सरकार बनाने में कामयाब होगी? बीजेपी मौके का फायदा उठा ले जाएगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में आ गए हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बैठे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, धीरज दुबे जी प्रवक्ता जेएमएम है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि वहां पर झारखंड में हुआ क्या है। चंपई सोरेन विधायकों के साथ मिलने पहुंचे थे राज्यपाल से,
और खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हमें अभी सरकार गठन के लिए न्योता नहीं दिया है, राज्यपाल ने शपथ ग्रहण का वक्त नहीं दिया है, ये वो कह रहे हैं। जल्द बुलाएंगे, राज्यपाल ने कहा है। ये चंपई सोरेन ने बाहर आके बयान दिया। उन्होंने कहा राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा हमने पेश कर दिया है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें नहीं बुलाया। हमारे साथ लोमस जुड़ रहे हैं सीधे राजभवन से, और वहीं रांची जेल से जहां पर आज हेमंत सोरेन को रखा जाएगा, वहां से हमारे साथ मृदुल जुड़ रहे हैं। पहले जरा लोमस बताइए, चंपई सोरेन कह रहे हैं कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ क्या है वहां पर मुलाकात में? अब बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार ही सरकार बनाने के लिए जो जेएमएम है वो जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से चंपई सोरेन यहाँ पे राजभवन पहुँचते हैं, उसके बाद वो अंदर जो गवर्नर होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। हालांकि उस पूरी सरकार बनाने को लेकर के जो बात होनी चाहिए और जो पूरी तरीके से पुष्टि होनी चाहिए, उसको लेकर के अभी भी अटकलें जारी हैं। जब वो चंपई सोरेन बाहर निकलते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि कल राज्यपाल के द्वारा बताया जाएगा कि क्या निर्णय लिया गया है, क्या उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया जाता है या फिर कुछ और अलग निर्णय उनकी पार्टी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जो 5 सदस्यीय टीम है जेएमएम की, वो अंदर जाती है। अंदर जा करके जो गवर्नर होते हैं उनसे मुलाकात। इंतजार किस बात का है? इंतजार किस बात का? एक बार मृदुल के पास जा रही हूँ। मृदुल, क्या लग रहा है, इंतजार किस बात का है? राज्यपाल अभी बुलावा नहीं दे रहे हैं, नंबर को लेकर संशय है। बीजेपी दूसरी तरफ से ताल ठोक रही है, कह रही है कि इनके पास नंबर नहीं। बिल्कुल, देखिए इंतजार इसी बात का है और सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की यही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि चंपई सोरेन ने जो दावा किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नहीं, इनके पास नंबर्स नहीं है। और दिन में एक खबर सुचरिता जरूर आई थी कि हाँ, जो विधायक हैं वो इनके पास नहीं है और इसलिए जमावड़ा हमने देखा है गेस्ट हाउस में विधायकों का लग रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चंपई सोरेन एक बार और मंत्री रहे हैं जब भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार थी, तब भी वो मंत्री रहे थे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है, जो आपने शुरू में दर्शकों को बताया कि परिवार में एक कलह सी है, एक अनबन सी है और इसलिए विधायकों को एक रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अब गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में है, क्योंकि अभी बिना मुख्यमंत्री के झारखंड है और मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कई घंटे बीत चुके हैं, अगले कई घंटे आने वाले हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन दावा पेश करेगा, क्योंकि दावा तो ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने कोई चर्चा चल रही है। जी, भरत मानकर वहां पर कुर्सी दी गई है, ये मानकर कि जब आएंगे तब वो खाली कर देंगे कुर्सी। मैं एक बार जरा के शर्मा जी के पास जा रही हूं। एक्शन वहां पर अभी मुलाकात करके गए, जैसा लोमस ने बताया, जैसा मृदुल आपको बता रहे। के शर्मा जी, आप लोग झारखंड में सरकार बनाने का मौका तलाश रहे हैं क्या? नहीं सुचेता जी, हम देखिए वहां पर विपक्ष की भूमिका पे है, हमको वहां जनादेश विपक्ष का मिला है, लेकिन हम एक सशक्त विपक्ष है। यदि वहां की जो परिस्थितियां हैं उस पर नजर रखना और वहां के जो विवाद है उस पर भी नजर रखना, ये हमारा काम है। ये विपक्ष की राजनीति भी है। तो हमारी जो जिम्मेदारी जिसके लिए हमको सौंपा गया है कि यदि उस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो और वहां का जो है मुख्यमंत्री जो है सर, प्रदेश प्रभारी वहां पहुंच गए हैं, संगठन महामंत्री पहुंच गए हैं, बीएल संतोष जी वहां पहुंच गए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पहुंच गए हैं। नहीं तो क्यों नहीं, ये तो हमारे सारे पदाधिकारी हैं, वहां के प्रभारी हैं, तो जाके वहां की परिस्थितियों का आकलन तो करेंगे ना कि क्या स्थिति है वहां पर, क्या चल रहा है। इस तरह से किसी राज्य को छोड़ा जा सकता है क्या? क्या झारखंड की जनता के प्रति हम जवाबदेह नहीं है क्या? हमें विपक्ष की भूमिका मिली है तो हम भी उसके भी एक जवाबदेह हैं। हम उनको जो है इस सरकार की जो कमियां हैं, आप ही अभी सारे रिपोर्ट में, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ। सारे रिपोर्ट में क्या आपके वो रिपोर्टर बता रहे हैं, हाँ। कि परिवार में आंतरिक कलह है, पार्टी में आंतरिक कलह है, वहां के आप ही अभी संख्या बता रहे हैं कि वहां पर उनके 7 विधायक गायब है। मैंने ये भी बताया कि इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है क्या? सरकार अल्पमत की स्थिति पर खड़ी जा रही है, ये भी बताया मैंने रिपोर्ट में। फायदा का इशू नहीं है,
वहां के झारखंड के जनता के हित पे हमें क्या निर्णय लेना है, ये हम अपने देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है के शर्मा जी, जितनी पॉलिटिकली प्रोएक्टिव बीजेपी है उतनी अभी इस देश में कोई पार्टी नहीं है। मैं कहने में मुझे गुरेज नहीं है। धीरज दुबे जी जरा बता दीजिए, आप लोग अभी अपनी, क्या ये सही है जो बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि पूरे विधायक आप लोगों के पास नहीं है, उसमें टूट हो सकती है और इसीलिए आप लोगों ने उनके मोबाइल तक कॉन्फिस्केट कर लिए हैं? सेम आज पूरा देश यही बोल रहा है। हाँ। सेमफुल हरकत, राजभवन के माध्यम से झारखंड को अस्त व्यस्त करने का कोशिश, जबकि परेड कर चुके हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन परेड कर चुके हैं विधायक, अभी भी सर्किट हाउस में बने हुए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, 43 विधायक गिनती गिन रहे हैं खुद से, 1 2 3 4 करके 43। बसंत सोरेन जी वही मौजूद हैं, फिर भी ये मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है भाजपा के द्वारा और ये बोला जा रहा है कि नहीं सीता सोरेन जी तो कल्पना सोरेन जी तो बसंत सोरेन जी खुद मौजूद होकर समर्थन दे रहे हैं। वो लक्ष्मण की भूमिका में वहां पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ईडी के कार्रवाई, जो हम लोग बोलते थे कि नहीं ये भाजपा का कार्रवाई है, ईडी का कार्रवाई नहीं है, आज राजभवन से पूरी तरह से राजभवन की हरकत से ये साफ हो गया है कि एक चुनी हुई सरकार को कैसे पर्दे के पीछे से अस्थिर किया गया। और पुनः जब दुबे जी आप उन्हें लक्ष्मण कह रहे हैं तो सत्ता उन्हें क्यों नहीं सौंप रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि शिबू सोरेन जी भी यही चाह रहे थे कि बसंत सोरेन को सत्ता मिल जाती। भाई हैं वो हेमंत सोरेन। सुचरिता जी क्या शिबू सोरेन जी पत्र लिख के निशिकांत ओझा को बताया क्या, या टेलीफोन करके बताया कि वो चाहते हैं कि बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने? और परिवारवाद का आरोप फिर आप ही ना लगाइएगा। सर हमारी पार्टी ने तो एक साथ 2 मैसेज दे दिया कि लीजिए, आप जो हल्ला करते थे परिवारवाद, चंपईदा मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुश होना चाहिए। फिर आप इस चिंता में क्यों हैं कि सीता सोरेन जी बनेंगी कि बसंत सोरेन जी बनेंगी? बहुत बढ़िया बात है सर। मैं तो ये कहूंगी कि आपने चंपई सोरेन का चेहरा आगे करके एक पंथ 2 काज कर लिया है, क्योंकि वहां पर ये पता है कि जिस दिन हेमंत सोरेन या परिवार का कोई व्यक्ति दावा ठोकेगा वो हट जाएंगे उनके, ये चंपई सोरेन के बारे में कहा जाता है। और दूसरी परिवारवाद की छवि भी, परिवारवाद की छवि पर भी आप लोगों ने हमला कर दिया। ये अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सेकंड आप थोपिए मत ना। हम तो कल भी एक बार और डिबेट में मैं बोला कि आप थोप नहीं सकती हैं कुछ चीजों को। नहीं मैं कहा जो होगा वो आपके सामने होगा। कुछ नहीं थोप रही हूँ। मीडिया पिछले दिन डिबेट पर थे तब आप कुछ ऐसा कह गए थे कि आप खुद गिर गए थे। एकदम निष्पक्ष रहिए, ना उस दिन आप खुद गिर गए थे। आपने कहा था पार्टी जायदाद वाली बात कह दी थी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूँ। सीएम पद को जायदाद कह दिया था आपने, मुझे याद है अच्छी तरह, मेरे व्यूअर्स को भी याद होगा। वही सीएम के चेहरे पर, वही मुख्यमंत्री के चेहरे पे 30 सीट झामू मोलाई ना, वही हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन नहीं है तो वहां कौन बैठेगा ये तय कौन करेगा? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ विधायक दल तय करेगा या फिर हेमंत सोरेन अकेले तय करेंगे? सवाल ये था। मैं एक बार, आप हमारे और आपके कहने से बदलता नहीं है। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बार मैं जरा स्टूडियो में आना चाहती हूँ। जरा मुझे बताइए अवधेश जी, मैं भाटी जी के पास जाऊं उससे पहले जरा ये बताइए, जो इन्होंने बात कही वहां पर इस वक्त संभावनाएं क्या दिख रही हैं? राज्यपाल नहीं बुला रहे हैं, वहां बीजेपी ने भी अपने प्रोएक्टिव होकर अपने नेता उतार दिए हैं और इस वक्त वो इंतजार कर रहे हैं जेएमएम के हमें बुलाए। देखिए बीजेपी ने उतार दिए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर रही है। बीजेपी ने नहीं कहा है कि हमारी सरकार बन जाएगी। और मेरी अपनी समझ है, झारखंड में यह स्थिति भी नहीं है कि पैरेलल कोई भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार बना सके। लेकिन विपक्ष की पार्टी है, वहां अगर एक अस्थिरता किसी कारण से आई है तो वहां तो वो एक्टिव तो रहेगी। मूल बात है, देखिए ऐसा है कि हम सब लोग इस समय राज्यपाल अपनी संवैधानिक गरिमा का पालन करेंगे। उनको पता है कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और आने वाले समय चूंकि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन सेट हो गया है, 1996 में जब शंकर दयाल शर्मा जी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अटल जी को बुला लिया था और 13 दिन में सरकार बन गई थी, उसके बाद से एक ट्रेडिशन है कि सरकार गिरने के बाद कि जब भी आप दावा पेश करते हैं तो सारे विधायकों को, सारे सांसदों को लाइए, उसकी पार्टी के लोगों को लाइए, बताइए।
नहीं बिहार में तो नहीं किया। तो सुनो ना, बिहार में इसलिए नहीं किया कि बिहार में एनडीए की सरकार पहले से थी, बीजेपी और उनकी सरकार थी, वो छोड़ के चले गए थे और फिर वापस आ गए। नहीं कन्वीनियंट नहीं, यही फैक्ट है कि अगर छोड़ के वो आ गए हैं और बीजेपी कह रही है कि भाई हम फिर से सरकार में साथ है, तो वहां काउंट नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी के पास अकेले इतनी बहुमत है। करके वीडियो जारी तो इस समय मैं करना ही नहीं, मेरा कहना है कि राज्यपाल को जल्दी करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यहां है कि इस समय झारखंड की स्थिति इतनी विकट क्यों हुई है? एक मुख्यमंत्री पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, ईडी 7-7 बार सम्मन दे रही है, कह रही है कि आप अगर बात करिए ना तो हमको वहां आना पड़ेगा। 8वीं बार में ईडी वहां जाती है तो बातचीत होती है, फिर वो कहती है कि आगे नहीं देते हैं। ईडी और अधिकारी, सुनो, SC ST में केस दर्ज कर दिया जाता है। ये तस्वीर खराब थी। शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट में आप केस दर्ज करते हैं छापा मारने पर, आप हाईकोर्ट में चले जाते हैं। मैं एक बार ये सवाल भाटी जी से लेना चाहती हूं, प्रेम कुमार जी के पास। भाटी जी, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हुई है और इसे लेकर जितनी बार समन भेजा नहीं गए हेमंत सोरेन, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी, और उसके बाद आपने चल दिया, मतलब हेमंत सोरेन ने चल दिया आदिवासी कार्ड, विक्टिम कार्ड कि आदिवासी के खिलाफ देखिए किस तरह की कार्रवाई कर। हर विरोधी को अब डंडों से सुधारा जाएगा। हर विरोधी को अब डंडों से सुधारा जाएगा। मोदी जी से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। ये समझते हैं कि मोदी से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। जो मोदी जी के विरोध में होगा उसे जेल जाना पड़ेगा, सरकार छोड़नी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि इनके पास संख्या नहीं है बीजेपी के पास, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। कैसे नहीं बना पाएंगे? जब चंडीगढ़ में 16 वोट होते हुए वो सरकार बना सकते हैं, 36 में से 16 होते हुए 20 उनके खिलाफ हैं, तो बना लेंगे, और इसमें बना लेंगे। अब कोई नियम कानून थोड़ी बचा देश में। देखिए भाटी जी, ये वाला आरोप आप लोग लगाते हैं। नहीं, हम लगाते हैं, वो तो सारे, वो तो पब्लिक डोमेन में है साफ। तो आपको लग रहा है कि एक जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो करता हुआ दिख रहा है, उसमें जोड़ तोड़, वो बैलेट पेपर में निशान बना रहा है। एक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया होगा, उसको ईडी ले गई, उनको गिरफ्तार कर लिया, वो क्या बिल्कुल पाक साफ रहे होंगे? और तब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हाथ डालेगी ईडी? पाक साफ का उदाहरण देता हूं। आपको लगता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हाथ डालेगी ईडी अगर कुछ न किया हो? 4.55 एकड़ सेना की जमीन बेच दी गई, पूरे राज्य में लोगों की अरेस्ट। अवधेश जी, पाक साफ का एक उदाहरण देता हूँ, बहुत छोटा, बहुत संक्षिप्त। माननीय आजम खान के खिलाफ इनकी सरकार ने 90 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 50 कोर्ट में जाकर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनमें कोई सबूत नहीं मिला। कल ही एक मुकदमे बरी हुए, 15,000 रुपए की लूट का मुकदमा था। पहली बात तो कौन विश्वास करेगा आजम खान ने लूट की होगी? 15,000 रुपए की लूट का मुकदमा। कल ही MP MLA कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि लूट का कोई सबूत नहीं मिला, ये घटना हुई नहीं, घटना होने का ही प्रमाण नहीं मिला। अब जब जंगल राज चल रहा हो, जब चारों तरफ अन्याय अत्याचार चल रहा हो, तो कौन क्या कहे? अब वो जो 2 साल परेशान हुए, जेल में रहे, तारीखों पे घूमे, उसमें वो परेशानी का क्या मुआवजा होगा? अब आप मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जो भी विरोधी है, किसी को ईडी से फंसाया जा रहा है, किसी को मुकदमे में फंसाया जा रहा है, किसी को इनकम टैक्स से फंसाया जा रहा है, किसी को CBI से फंसाया जा रहा है। के शर्मा जी, आप जवाब देना चाहते हैं? उससे पहले प्रेम कुमार जी के पास जाऊं। वो कह रहे हैं सारे फर्जी मुकदमे, ये सारे फर्जी मुकदमे, इनमें कोई तथ्य नहीं है। नहीं सुचेता जी, मुझे ये बता दे भाटी साहब कि इसी झारखंड में कांग्रेस के सांसद के घर से 500 करोड़ रुपए जब्त हुए। 500 करोड़ रुपए ईमानदारी के हैं भाटी साहब, हरिश्चंद्र की कमाई है वो। आप दे तो जवाब वो देगा, मुझसे बताओ। पार्थ चटर्जी के यहाँ से, पश्चिम बंगाल से गुलाबी नोट, ये तो आप तो साइड उन्हीं की ले रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हैं। भाटी जी, चैनल ने दिखाया ना। नहीं, मैं तो उदाहरण देकर बाकायदा तथ्यात्मक बात आप सुनिए। नहीं भाटी जी, आप आजम खान पर बोलते हैं तो ठीक है, वो आपकी पार्टी के नेता है, लेकिन अगर आपने ठेका ले लिया JMM के नेता को भी बचाने का, बाकी पार्टियों के नेताओं को भी बचाने का, आपको नहीं पता आप कौन सी कौड़ी मोल ले रहे हैं? आपको नहीं पता है इस मामले में क्या है? हेमंत सोरेन को केवल बीजेपी विरोधी, मैं आजम खान की बता रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार पलटी ना मारते तो नीतीश कुमार भी जेल में होते, MP MLA कोर्ट ने कुमार को फंसाया जाता। ये खेल इस देश में चल रहा है। सुन लीजिए, आजम खान, सुचेता जी, हाँ बोलिए जवाब दीजिए। परेशान मत होइए, हाँ इतना परेशान मत होइए। परेशान तो होना पड़ेगा, आपने देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया। हुई है या नहीं हुई है? परेशान तो होना पड़ेगा। न्यायालय, हाँ लोकतंत्र तो हमारे समझ नहीं खतरे में साहब। जब छाती पीट पीट के मुलायम सिंह घूमते थे
कि यही कांग्रेस की पार्टी सीबीआई और इसके माध्यम से मेरे ऊपर दबाव बना रही है, तब तो आप कांग्रेस के रास्ते पे जा रहे हो। मुलायम सिंह झूठ बोल रहे थे। आप कांग्रेस के रास्ते पे जा रहे हो। आपकी आदर्श कांग्रेस है। घूम घूम के आरोप लगाए ना आप लोगों ने। आप कांग्रेस से प्रेरणा ले रहे हो। नहीं, आपकी आदर्श है। आप कांग्रेस के रास्ते पे है। इसी आदर्श कांग्रेस ने किया वही आप करोगे। दुबे जी को इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कहते थे, आप ही यही बात कहते थे ना कि ईडी और सीबीआई जो है हमको धमकी दे रही है कांग्रेस के जमाने में। नहीं, मैंने कहते हुए मुलायम सिंह घूमते थे। और यही नहीं, आप तो आपके आदर्श ऐसे हैं कि आपसे समर्थन लेके आप दरवाजे पे चौखट पे सोनिया गांधी के पैर रगड़ते रह गए मुलायम सिंह, और समर्थन तक नहीं लिया, दुत्कार के बाहर कर दिया था 2009 में। मैं एक बार जरा प्रेम जी के पास जा रही हूँ। प्रेम जी के पास जा रही हूँ। आज उसके आदर्श आप पैरवी करने में बैठे हैं। आप मुझे ज्ञान मत बताइए। प्रेम जी मुझे बताइए, मैंने एक सवाल पूछा। क्या जरूरत है? आप तो महाज्ञानी है, महापुरुष है। प्रेम जी जरा मुझे बताइए, आदिवासी कार्ड क्यों खेला जा रहा है? आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने गलत नहीं किया है, तो आप छाती ठोककर ये कह सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता सकते हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कौन सी टोन है? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो संवैधानिक स्थिति है, फिर मैं आपके प्रश्न का प्लीज बताएं। वो है कि कोई भी प्रदेश किसी मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बगैर नहीं रह सकता। और 20 घंटे से ज्यादा समय हो गए हैं, झारखंड में न मुख्यमंत्री है न कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। होना तो ये चाहिए था कि राज्यपाल को या तो तुरंत राष्ट्रपति शासन से सिफारिश करना चाहिए था, या तो कार्यवाहक नियुक्त करना चाहिए था, या फिर अगली सरकार की संभावनाएं देखनी चाहिए थी। इनमें से तीन में से कोई भी काम राज्यपाल करते नहीं दिखे हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते नहीं दिखे हैं। राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग का समय है। ये समय राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग का समय है कि कैसे एक प्रदेश बिना मुख्यमंत्री और बिना कार्यवाहक मुख्यमंत्री के है। नहीं, पर राज्यपाल प्रश्न के बाद नहीं सर, राज्यपाल का विवेक है, वो समय ले सकते हैं परिस्थितियों को भांपने में। नहीं, ऐसा विवेक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनको बर्खास्त कर दीजिए? नहीं, कोई भी प्रदेश बगैर कार्यवाहक मुख्यमंत्री, बगैर मुख्यमंत्री के 20 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये संवैधानिक बात मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यपाल की मर्जी से बिना ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस झारखंड के सामने है, जैसा वो बता रहे हैं। ये इसको बनाया जा रहा है। भाई ऐसा है कि इस क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेवार? अब ये अलग बात हो गई। सुनिए आप जरा हमारी बात, इस क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेवार है? मोदी जी। आके नहीं, पूरे राज्य में सुनिए, पूरे राज्य में दलाल, सुनिए ना, पूरे राज्य में दलाल, पूरे राज्य में दलाल, ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी जमीन घोटाले में अरेस्ट हो गए। उनका सवाल ये है कि बिना मुख्यमंत्री के राज्य करा रहा है तो कौन जाकर मुख्यमंत्री बना दे? जिसको जनता ने बहुमत दिया है, अगर वो पूरे सत्ता के दलालों के साथ मिलकर, अरे सुनिए, जो जमीन बिकने लायक नहीं, अरे सुन तो लीजिए ना भाई, अब बीच में जो जमीन बिकने लायक नहीं थी, उन जमीनों के दस्तावेज में हेरा फेरी करके पूरे प्रदेश में वो जमीनें बेची गई है। उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, और कितने जमीन कंफिस्केट हुए हैं। जब उसमें इनका नाम आया है, इनके लोग मिले हैं, तब इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनको ईडी ने कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने मेमो पर वो सवाल कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है? वहां से तस्वीरें आ रही हैं, वहां सर्किट हाउस की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर विधायक ठहरे हुए हैं। इन सभी विधायकों को सर्किट हाउस में ठहराया गया है। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस में सारे विधायकों को रखा गया। प्रेम जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अब ये बार बार कहा जा रहा है, मैं जरा वो वीडियो भी दिखाना चाह रही हूं। एक बार आप बात कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो वीडियो जो दुबे जी बात कर रहे थे वो जारी किया है, वो भी दिखाऊंगा। आपका प्रश्न था कि एसटी कार्ड क्यों खेल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ईडी ये मामला जो जमीन के भ्रष्टाचार का है, जमीन से जुड़ा मामला है, इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं बनती जब तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ना हो। और बिना भूमिका के ईडी एक आदिवासी मुख्यमंत्री, देखिए आप भी वही लाइन ले रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड आप भी चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, दे रहा हूं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहे हैं। सुनिए, उनके घर में सर भ्रष्टाचार में ना आदिवासी और नॉन आदिवासी, तो कैसे होगा? आप बोल रहे हैं तो जवाब लीजिए। हाँ, लेकिन आप वो घर जो कि लीज पर है, झारखंड सरकार की लीज पर जो घर है, उस घर में उनकी गैर मौजूदगी में नॉन आदिवासी अफसर, एक भी आदिवासी ना SC ST के लोग जा करके जबरन एक गाड़ी
गाड़ी रखते हैं, पैसा रखते हैं और कहते हैं कि हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन कहते हैं ना मेरी गाड़ी है ना वो 36 लाख रुपया। ये कैसे आपको पता है कि जबरन ईडी के अफसर जाकर वहां पर पैसा रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं? अब ये तो ज्यादा, ये तो एग्जैजरेशन हो गया प्रेम जी। नहीं, ये आपको कैसे पता है किसने जाकर पैसे रख दिए? सोरेन का बयान मेरे पास, तो उनका बयान सत्यवचन हो गया, तो उनका बयान सत्यवचन हो गया। अपने घर में नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन उनका बयान सत्यवचन कैसे हो गया सर? हेमंत सोरेन के घर से गाड़ी मिली। आप ये कह रहे हैं जिस पर चोरी का आरोप लगाया उसी का बयान लीजिए। सोरेन है ही नहीं घर में। प्रेम कुमार कौन रखा उनके घर में? प्रेम कुमार जी, तरीके से एक एसटी को फंसाने के लिए। ये देखिए यही विक्टिम कार्ड है, यही विक्टिम कार्ड है जिस बात से कह रही हूँ। जांच होती है उसमें एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास कुछ नहीं होता। नहीं ऐसे रखे प्रेम कुमार जी नो, प्रेम कुमार जी नो, हेमंत ये सोरेन के बिल्कुल बिहार पर गलत लगा रहा हूँ। है, ये गलत है। सोरेन के आप यहाँ पर सुनिए, नहीं प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी आप यहाँ पर ताल ठोककर ये बोल सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को सर भ्रष्टाचार के चार्ज किसी पर भी हो सकते हैं, एक्ट के तहत फिर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ नहीं होता। नहीं प्रेम कुमार जी नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड है, ये विक्टिम कार्ड। और यही आरोप लगे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार जरा बड़ी खबर भी बता रही हूँ, वीडियो भी दिखा देती हूँ। ये विक्टिम कार्ड है सर, इसको मत खेलिए। आपसे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये खेलते हैं विक्टिम कार्ड तो मैं मान सकती थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जेएमएम ने विधायकों को वीडियो जारी किया है, वो वीडियो देख लेते हैं। वीडियो जारी किया है, वीडियो में 43 विधायक होने का दावा है और वो अपने आप को गिन रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं, एक एक करके गिनती कर रहे हैं। जरा सुनवा दीजिए, गिनती कर रहे हैं वो अपनी। 43 विधायक होने का दावा किया जा रहा है और एक दूसरे को कहा जा रहा है कि जरा गिनती करो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ये देखिए, अब ये सारी अपनी काउंटिंग कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए जरा के शर्मा जी, भाई वीडियो जारी कर दिया उन्होंने, कहा देखिए 43 विधायक कहे थे, 43 विधायक हैं, ये सामने है प्रत्यक्ष। अब क्यों ना वो सवाल उठाए जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे जी कि भाई हमें बुला नहीं रहे हैं, ना इनवाइट कर रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। नहीं तो ये राज्यपाल के सामने पेश करें, ले जाके सिटी में पेश करें, लोगों को खड़ा कर दे राज्यपाल के सामने, वहां पर राज्यपाल के सामने कर दें। कल रात और फिर ये 47 से 43 कैसे होगा? हाँ अभी तो 47 के तो 50 तक गिर रहे थे, 45 तक गिर रहे थे, तो ये 43 कैसे होगा? और इसमें कौन है एक्चुअल विधायक, कौन है, क्या है, ये चीजें आइडेंटिफिकेशन की है, तो आप स्पष्टता कीजिए जाकर वहां पर। इसमें क्या है, इसमें कौन सा आपकी विषय ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके भाई किसी भी राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है कि वो वहाँ की राज्य की परिस्थिति को समझे। परिस्थिति को समझने के बाद उसमें संविधान कोई मायने नहीं रखता, राज्यपाल के विवेकाधिकार पर चलेगा लोकतंत्र है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ केवल अखिलेश यादव की विवेकाधिकार पे चलेगा देश। इतने घटिया भाटी साहब के विवेकाधिकार पे चलेगा, कानून थोड़ी ना आप लोग के सामने। देश दुनिया नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। भाटी साहब समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। ना आपके विवेक से चलेगा, ना आपकी धौंस से चलेगा, ना आपकी बदमाशी से चलेगा, संविधान से चलेगा देश, कानून से चलेगा, कानून से चलेगा। मत करिए, कानून से चलेगा, मैं आप दोनों से चलेगा। भाटी साहब आप जबरन एक सरकार को हटा रहे हैं, ये याद रखिए इस बात को। क्या ये सरकार, अच्छा भाटी जी किस तरह ईडी ने किया, जो दिल्ली संसद में जिन्होंने वो स्मोक बम फोड़ा था, उन्होंने बयान दिया है कि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, बिजली के झटके दिए कि विपक्षी नेताओं का नाम लो। ये इस देश में चल रहा है। मीडिया को बहुत सजग होना पड़ेगा, पत्रकारों को बहुत सजग दृष्टि रखनी पड़ेगी। आप इन चोरों की बातों पे विश्वास कर लेते हो। नहीं अब देखिए, एक मिनट भाटी जी, वो आपको कुछ कहेंगे, आप उन्हें कुछ कहेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से ना हो। खबरों नहीं देखिए, खबरों को नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ भाटी, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल मत करिए। विक्टिम कार्ड होता है सर, ये जब हम कहते हैं कि हमको इस समुदाय
समुदाय के हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो छाती पीट पीट के कहे कि भाटी समुदाय के सारे लोग चोर हो गए, तो क्या आप चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। तो उसी तरह से वो आदिवासी समाज को लेकर क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसे नहीं होता, बोलो नहीं, ऐसे नहीं होता। तो मैं प्रेम जी को उसी बात पे टोक रही थी कि आदिवासी कार्ड को विक्टिम कार्ड मत बनाइए, और उसका मैं खंडन करूंगी, मैं उसका खंडन करूंगी। एक मिनट, केस दर्ज है, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, बड़ी खबर मैं एक बार बता दूं। ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। वो क्या हुआ है? घोटाले में हेमंत सोरेन सीधे शामिल है, ये ईडी ने कोर्ट में कहा है। रिमांड कॉपी में क्या लिखा है वो आपको बता रही हूं। जमीन घोटाले में सोरेन शामिल है, भानु प्रताप से सोरेन का लिंक है। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप पर ईडी ने लैंड रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और उनका सीधा कनेक्शन हेमंत सोरेन से है। ये मैं रिमांड कॉपी की बात बता रही हूं जो कोर्ट में प्रेजेंट की गई है। ईडी ने भानु प्रताप से 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सीज किए। 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोचिए ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 11 ट्रंक डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। और ईडी का आरोप है कि अपनी पद का फायदा उठाकर भानु प्रताप ने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। अब ये जो खबर मैं आपको बता रही हूं, क्या हेमंत सोरेन को 1 दिन की रिमांड दी गई, पर क्या यह मामला उनके लिए खिंच सकता है? और मैं उन सियासी घटनाक्रम पर बात कर रही हूं जो इस वक्त वहां चल रहे हैं। एक बार मैं जरा धीरज जी के पास चली जाऊं क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे। धीरज जी जरा बताइए, रिमांड कॉपी की मैंने आपको खबर बताई, सीधे लिंक हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ ईडी ने एस्टैब्लिश किया है। यह मुश्किलें और बढ़ाएगा हेमंत सोरेन के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी दुबे जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलिए दुबे जी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो सवाल हमसे होने चाहिए वो सवाल किसी और से पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं कि मुझे हर बात को जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं। नहीं नहीं बोलिए बोलिए। आदिवासी का बात आप कर रही हैं कि आदिवासी कार्ड क्यों खेला जा रहा है। आप ही के चैनल ने जब राष्ट्रपति बनी थी तो आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, तो मुख्यमंत्री के पीछे आदिवासी मुख्यमंत्री लगाने में क्या हर्ज है? और जो आप आदिवासी विक्टिम कार्ड बोल रही हैं, आदिवासियों का संघर्ष झारखंड में रहा है। जब इनके पिता आदरणीय गुरु जी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जब संघर्ष शुरू हुआ था तो यहाँ महाजनी प्रथा हुआ करता था। उस समय भी प्रशासन हावी थी, इनको शूट एट साइट का आदेश निकला हुआ था, इन पर कई FIR किए गए, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़े, यहाँ के आदिवासियों के लिए लड़े। और उस समय भी इनको दबाए जाने का कोशिश किया गया, इनको परेशान करने का कोशिश किया गया, इनको तो यहाँ तक कि गोली मारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन झारखंड के लोग कितनी प्रवृत्ति के होते हैं, ये ऐसे डर, ऐसे भभकी, ऐसे प्रताड़ना बहुत देखे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? आज राजभवन के पीछे से खेल हो रहा है। एक अदना सा आदमी भी समझ रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये खेला किया जा रहा है। एक नैरेटिव शिफ्ट की जा रही है कि सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल पे, बसंत सोरेन जी वहां मौजूद हैं और खुद चाहते हैं लक्ष्मण बन के कि राम अगर वनवास गए हैं, राम को अगर वनवास भेजा गया है तो उनके आदेश झारखंड में नहीं, ये अच्छी बात है दुबे जी। और उनको सभी विधायक दुबे जी क्यों राजभवन इस तरह का कार्य कर रहा है? नहीं ऐसा दुबे जी पूरे प्रदेश में आप देखिए, ये जो बराबर के मोहर मिल रहे हैं, लैंड डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर मिल रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ये सारे तो हैं। केवल ईडी का ही मामला नहीं है, ये पुलिस का भी मामला है, कोर्ट में भी है, लोगों की अरेस्टिंग हुई है, प्रेम कुमार की अरेस्टिंग के बाद इन तक आई है। तो शिबू सोरेन तो एक क्रांतिकारी थे अपने समय में, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं उन्हें लड़ा है। अब उस घटना से इस भ्रष्टाचार की तुलना करके इसको एसटी का बना देना, आखिर एसटी अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता वो भी अंदर जाता। झारखंड में लोगों की जमीन हड़प कर, गलत सेना की जमीन हड़प कर बेची गई है, करोड़ों अरबों की कमाई हुई है, ये फैक्ट है, स्थापित फैक्ट है। अब उसमें केवल ये स्थापित होना है, उसमें केवल ये स्थापित होना है कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन कहां है, इनको पैसे कितने मिले हैं, क्योंकि जब प्रेम कुमार के घर से मिले थे वो पकड़ में आया है, उसने बताया है, उसके बाद ईडी आई है। नहीं सुनिए, ईडी आई है और इनको सरकार गिराने की थी। अरे पिछले साल भी सर 2022 में भी वो जो पत्थर खनन में भी तो पूछताछ हुई थी, उसमें कहां अरेस्टिंग हुई है? छापा मारना है,
झारखंड में अच्छा मैं एक बार इससे नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के रहते भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के पर दुबे जी ये फैक्ट है, आर्मी की जमीन हड़पी गई, उसको बेचा गया, ये एक फैक्ट है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अगर ईडी ये तथ्य कनेक्ट करके रख सकती है, आप कह रहे हैं ये फर्जी है, अगर ईडी ये तथ्य कनेक्ट करके रखती है कि सीधे हेमंत सोरेन से लिंक्ड है ये घोटाला, तो ये मुश्किल खड़ी होगी, उनको भी तथ्य रखने पड़ेंगे। मैं एक बार जरा इसके सियासी फ्रेम किया गया, आप कह रहे हैं फ्रेम किया गया, ठीक है, आप कह रहे हैं फ्रेम किया गया, लेकिन अगर ईडी तथ्य रखती है कोर्ट में तो कोर्ट जांचेगा कि उसमें कोई फैक्ट है कि नहीं। जैसा भाटी जी ने कहा कि केसेस में आजम खां को जिसमें रिलीफ मिली वहां केस नहीं था उनके खिलाफ, तो कोर्ट पर तो भरोसा रखिए कि वो इस पूरे मामले में जांच करेगा, अगर उसे तथ्य नहीं मिलेंगे तो जाने देगा। ये भी तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? ईडी ने अगर फर्जी केस बना दिया, आप कह रहे हैं मान लिया फर्जी केस है, तो फिर कोर्ट भी तो कुछ देखेगा या नहीं देखेगा? मैं आपके पास आ रही हूं एक बार, के शर्मा जी, ये कहा जा रहा है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, कहा जा रहा है कि आदिवासी वोटर झारखंड का आपसे छिटक ना जाए, इसलिए आप सीधे तौर पर सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाह रहे हैं कि सीधे बीजेपी दिखे वहां सरकार बनाती हुई, इसलिए आप लोग भी चाहते हैं वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। शर्मा जी। नहीं, मैं पहले एक जवाब देता हूं जी, पहले एक 2-3 जवाब देता हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं 7 बार रिमाइंडर भेजा, आप इतने दूध के धुले थे तो आप कोर्ट चले जाते, कोर्ट जाकर जमानत, पहले तो अग्रिम जमानत की भी वो है, आप तथ्य रख देते कि साहब मेरे साथ गलत हो रहा है, ये देखिए मेरे जो अग्रिम जमानत दीजिए। आप 7 बार क्यों नहीं गए? आप वेट क्यों करते रहे? आपने कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? दूसरी बात, सुचेता जी, एक मुख्यमंत्री अपने शासनकाल में रहते हुए अपने ही आदेश पे एक क्या कोई खदान लीज पर ले सकता है? अभी ये सब केसेस आने वाले हैं, सब आपको सामने दिखेंगे, बहुत सारी चीजें, कि एक तरह का घोटाला नहीं है, कई घोटाले सामने आएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें आदिवासी वोटर्स, देखिए सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद, सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी बगल छत्तीसगढ़ आपने देखा चुनाव, सबसे ज्यादा सीट हम कितना 32 में से 28 सीट जीते हैं आदिवासी सीटें। तो आप ये मत समझिए कि आदिवासी वोटों का समर्थन, आदिवासी वोटों का हमारे साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव है। और यही नहीं, वहां पर हमारा केवल इतना सा सेंस है, हम बिल्कुल सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि साहब इनके पास, इनके जो अंतर कलह के कारण से इनके विधायक एक साथ नहीं है, और ये सर, वो वीडियो आ गया सामने, उसमें सारे अपनी काउंटिंग कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को पूरा वो काउंटिंग तो कर रहे हैं। मैंने ऐसे वीडियो थोड़ी, अच्छा, उस पर भरोसा नहीं कर रहे आप भाई, उनका आप भरोसा ही नहीं कर रहे। मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछूंगी, प्रेम कुमार जी, भाटी जी मैं आपसे एक बार पूछूंगी, जो दूसरी बात, आप इस बात का लेके, सिग्नेचर लेके, सब लोगों का लेके आप जाइए न्यायालय, बिल्कुल होगा, वही होगी प्रक्रिया, क्योंकि राज्यपाल उसके बिना तो नहीं करेंगे, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि टूट है, लेकिन वहां वो दिख रहे हैं। भाटी जी मैं आपसे पूछूंगी, कोर्ट ने अब इन्होंने अभी बोला फर्जी मुकदमा है, ईडी ने फर्जी मुकदमा ठोका है, जो दुबे जी कह रहे हैं, अगर मैंने इस बात को मान भी लिया कि भाई फर्जी मुकदमा है, ठोका गया है, तो कोर्ट भी तो तथ्य देखेगा। आपने अभी उसी कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आजम खां को बरी करा केस में, तो वो कोर्ट देखेगा ना, अगर तथ्य नहीं होंगे तो बरी करेगा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद कोर्ट राहत देगा। हाँ। उसके नाम पे सरकार गिरा दी, अगला आदमी जेल में रहेगा, वो परेशान होंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। तो सरकार तो नहीं अब गिर रही ये किस तरह सरकार चला रहे हैं? जो 43 विधायक, आपने ही वीडियो दिखाया, आपके चैनल पे चला, गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उन पे विश्वास नहीं है के शर्मा को। के शर्मा की कल्पना पे विश्वास करो, जो यथार्थ है सामने दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए, उस पर विश्वास मत करो। दूसरा उदाहरण देता हूं इनके भेदभाव का, माननीय आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिस केस में सजा हुई है और उनकी सदस्यता खत्म हुई है, आयु छिपाने, उम्र बदलने के, उसमें कि उन्होंने गलत आयु बताई, वही सेम केस सम्राट चौधरी पे है। सम्राट चौधरी 3 बार चुनाव लड़े हैं, तीनों बार हलफनामे में अलग अलग उम्र बताई है, अलग अलग नाम बताया, अपना नाम भी चेंज कर दिया,
तो अगर आजम खान वाला रूल लागू हो तो सम्राट चौधरी जेल में होना चाहिए। नहीं, उनको हेट वो क्योंकि बीजेपी के साथ है तो मामला भी था, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। हेट स्पीच वाला मामला भी था भाटी जी, वो मत भूल जाइए। हेट स्पीच वाला भी वो भी था मामला। मामले तो कई है ना उनके खिलाफ, एक थोड़ी है। मुकदमे की बात आजम खान के खिलाफ एक मामला नहीं है सर, बहुत सारे मामला है। सजा हुई है। सम्राट चौधरी का ये इशू प्रेम कुमार जी बोलना चाह रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। एक मिनट प्रेम कुमार जी लास्ट वर्ड, मेरे पास समय नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक तो फैक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ के जी जो कह रहे हैं कि लीज एक मुख्यमंत्री ने अपने नाम करा ली, ये फैक्चुअली गलत है। ये लीज बहुत पहले से हेमंत सोरेन के नाम पर था, उसका रिन्यूअल हुआ। तो क्या एक मुख्यमंत्री है तो उनके लीज पर उनके नाम पर अगर पट्टा है तो उसका रिन्यूअल नहीं हो सकता क्योंकि वो मुख्यमंत्री हो गए। तो ये तो सरासर फैक्चुअली गलत है। ठीक है जी, ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ, समय मेरे पास नहीं है, आप लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन झारखंड में जो सियासी संकट है वो बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, और उसका सीधा कनेक्शन हेमंत सोरेन से है या नहीं कोर्ट तो इसे देखेगा ही, लेकिन अभी फिलहाल 1 दिन की रिमांड है। कल क्या होगा, कल फिर सियासी घटनाक्रम बदलेगा, उसका इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। आ रही संसद से देख लीजिए, वित्त मंत्री